Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे कि कंप्लीट रोड मैप क्या हो सकता है अगर आप फरवरी में हैं. फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, यानी 4 महीने आपके लिए बचे हुए हैं. इस 4 महीने में आपका वे ऑफ प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप इंटायर ईयर में एक समान एक जैसा आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, और अगर एक जैसा पढ़ाई करते हो तो वो गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगा. इसलिए इन 4 महीने में आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. 4 महीने यानी ऑलमोस्ट 90 दिन, मतलब कि मैं 3 महीने मानूंगा, यानी फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. मई में आप बार बार आप रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यानी 3 महीने का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. 3 महीना यानी टोटल 90 दिन. ये 90 दिन डिसाइड करने वाला है कि आपका आने वाला 60 साल 70 साल कैसे होने वाला है. ये 90 दिन डिसाइड करने वाला है कि आपके नाम के आगे किस टाइप का टैग लगने वाला है. ये 90 दिन डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होगी आने वाले 60-70 साल में. तो ये 90 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, मजा आ जाएगा. तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल टोटल 19 डेज हैं अपने पास, क्योंकि मई में आप जो हैं मैक्सिमम मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट करने वाले हैं और PYQ करने वाले हैं. अपने बैकलॉग अगर को इम्प्रूव करेंगे, यानी थ्योरी को रिवाइज करेंगे, थ्योरी को रिवाइज करने वाले हैं. ठीक है, तो 90 दिन डिसाइड करने वाला है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है. इस 90 दिन को पूरे तह तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को करने वाले हैं कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए 90 दिन में, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए और बायो कैसे पढ़नी चाहिए. स्टार्ट करते हैं पहले फिजिक्स से. सबसे पहले फिजिक्स से. तो आपको एक टारगेट ओरिएंटेटेड पढ़ाई करने की जरूरत है. मेक अ टारगेट कि एटलीस्ट फरवरी के एंड में, है ना, मेक अ टारगेट कि फैब के एंड में आपका फिजिक्स का कोर्स खत्म हो. सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फरवरी के एंड तक आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए. इसके अलावा कि आप डेली टारगेट बनाइए फिजिक्स के लिए कि मुझे कम से कम एटलीस्ट, मतलब बहुत मिनिमम बता रहा हूं, एटलीस्ट जो है 3 आवर्स फिजिक्स को देने ही देने हैं. इस 3 घंटा मुझे देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो 3 आवर्स आपको देने ही देने हैं. ये टारगेट आपको बना लेना है. और इस 3 घंटे में आप 2 घंटा 2 आवर्स प्रैक्टिस कीजिए MCQ, है ना, और जो न्यूमेरिकल होते हैं न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिए. और 1 घंटा आप थ्योरी और कंसेप्ट को रिवाइज करिए. थ्योरी प्लस कंसेप्ट को रिवाइज करिए, यानी 1 घंटा आपको थ्योरी और कंसेप्ट को सीखना है, टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, और 2 घंटा आप MCQ और न्यूमेरिकल में दीजिए. यानी 3 घंटा आपको देना ही देना है. और कैसे भी फरवरी के एंड तक आपको कोर्स खत्म कर लेना है. ये आपको टारगेट बनाना है फिजिक्स के लिए. अभी आपको ये नहीं करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, वो नहीं करना है. दूसरा, अब केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं. केमिस्ट्री में आपको कैसा प्रिपेयर करना है, केमिस्ट्री का क्या करना है. अगेन बड़ा टारगेट फिर से आपको बनाना है कि फरवरी के एंड तक या मिड मार्च तक, क्योंकि केमिस्ट्री इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. फिजिक्स को जल्दी खत्म करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, राइट. केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लास्ट में भी इंप्रूव करा जा सकता है, बट ऐसा लास्ट में नौबत नहीं आना चाहिए. तो मेक अ टारगेट कि फरवरी या मिड मार्च में आपका केमिस्ट्री का कोर्स खत्म हो जाए. केमिस्ट्री का कोर्स आप खत्म कर लें. ठीक है, डेली टारगेट क्या होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए. अगेन 3 आवर्स. इसमें सबसे ज्यादा 2 घंटा जाना चाहिए आपके थ्योरी पे, आप थ्योरी रिवाइज करिए, और 1 घंटा जाना चाहिए आपका MCQ प्रैक्टिस में. यहां देखिए चीजें बदल गई. फिजिक्स में मोर अबाउट द MCQ, मोर अबाउट द न्यूमेरिकल, लेस क्वांटिटी ऑफ कंसेप्ट और थ्योरी, बट
सिंस द केमिस्ट्री इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो आपको थ्योरी में सबसे ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा, थ्योरी में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और 1 आवर आपको MCQ करना पड़ेगा। टारगेट बनाइए कि मुझे मिड मार्च तक कोर्स खत्म करना है, डेली टारगेट 3 आवर्स, ठीक है, 9 घंटा आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड बायो। तो बायो के बारे में बात करते हैं। तो बायो के लिए आपको सिंपल करना क्या है कि मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, हर जगह है ना। तो इस टेलीग्राम से जुड़ने से क्या मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। सबसे पहली बात जो NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड है, राइट, NCERT बेस्ड है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद बना लिया है। दूसरा, आपको डेली DPP मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके आंसर्स भी मिल जाते हैं। और जो है डेली आपको लिंक मिलेगा जिससे आप अपने पढ़ाई में हमेशा मतलब कि जुड़े रहें। तो टेलीग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। आप बायो के लिए रेगुलर मेरे क्लास में आना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे 11 बजे डॉक्टर SK सिंह के चैनल पे आना शुरू करिए। दूसरा, सुबह 9 बजे अनअकैडमी पे आना शुरू करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आना शुरू करिए। फ्री क्लासेस है, ये भी अनअकैडमी पे होती है, राइट, अनअकैडमी पे होती है। इनवाइट को डॉक्टर SK सिंह लगा दीजिएगा। मेरा दावा है कि अगर आप फरवरी से भी आ जाएंगे ना तो बायो में 350 प्लस लेके आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो बायो की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, मुझे आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। इस वीडियो का समरी क्या है कि मेक अ टारगेट, 2 टारगेट, 1 इज डेली टारगेट एंड 1 इज अ मंथली टारगेट। डेली टारगेट जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स में आपको कितना देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है और बायो कहाँ से करना है। दूसरा, मंथली टारगेट, वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स को आपको फरवरी के एंड तक खत्म कर लेना चाहिए। जो बड़े सब्जेक्ट हैं जिनसे कॉन्फिडेंस बहुत डिक्रीज होता है उनको सबसे पहले निशाना बनाइए। केमिस्ट्री और बायो का टारगेट, बायो तो मुझे आप फॉलो कर लीजिए, आपको आ जाएगा वहां से। और केमिस्ट्री में मिड मार्च में आप केमिस्ट्री को खत्म करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि अभी ये मत सोचिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें अभी पढ़ना चाहिए, है ना, उसको सबसे पहले करना चाहिए, ऐसा अभी नहीं सोचना है। क्योंकि NCERT से क्वेश्चन आना है। नीट इज अनसर्टेन एग्जाम, जहां से पता नहीं चलेगा कि कहां से क्वेश्चन आने हैं, किस प्रकार आने हैं। तो अभी उसके चक्कर में मत पड़िएगा, अभी थॉरली सब चीज को आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए कि अब आपको कमर कस लेना है। अब आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत है कि कौन सी क्लास आपके लिए है, कौन सी क्लास नहीं है। आलतू फालतू यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपका समय का बर्बाद होगा। और अगर आप अब समय को बर्बाद करेंगे तो आने वाले 60-70 साल आप सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, स्पेसिफिक होने की बहुत ज़रूरत है। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत लो फील होता होगा, क्योंकि अब बहुत नज़दीक आ रहा है चीज़ें, है ना, बहुत आप स्ट्रेस में होंगे, परेशान होंगे, अपने दोस्तों से के साथ कंपेयर कर रहे होंगे कि उसका कोर्स कंप्लीट है, उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं, आपके भी आएंगे। किसी से कॉम्पीट मत करिएगा, यू आर वेरी स्पेसिफिक, बहुत यूनिक हैं आप। अभी से अगर कमर को कस लेंगे, अभी से आपकी डायरेक्शन बेहतर होगी, डायरेक्शन प्रिपरेशन की डायरेक्शन अच्छी होगी, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इन 5 चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने स्टडी में शामिल करिए, है ना। धीरे धीरे आप अपने आप को एक्सेलरेट करिए, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप बहुत अच्छा करेंगे और नीट आप क्रैक कर पाएंगे। इसलिए इस चैनल का नाम है नीट निश्चय से नीट निश्चित। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बनता ही है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।